जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति देने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इस कथा सुनने मात्र से आपको वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होगी। पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों के जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक में यमलोक में आया हूँ। यहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए? राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें। रात्रि में भूमि पर सोए। अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपासक का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जित स्वबोष्य पुनरीकाक्षर्ण में भावचित कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराकार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उन्हें समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करे। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बात बताई हुई विधि के अनुसार अंतपुरी रानियों पुत्रों भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का भोग करके पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने
इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों की अधोगति से मुक्ति मिलती है। आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये थी आज की इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।